स्वागत और अभिनंदन। हमने पिछले वीडियो में सूत्र निखिलम द्वारा भाग किस तरह करते हैं वैदिक गणित में वो देखा है, और आज हम देखेंगे सूत्र प्रावर्तीय योजित। ठीक है, सूत्र प्रावर्तीय योजित और उसके द्वारा किस तरह भाग करेंगे। ठीक है, सूत्र प्रावर्तीय योजित है, इसका कई जगह प्रयोग होता है। ठीक है, और आज हम इसका भाग किस तरह करेंगे वो देखेंगे। अब इसका अर्थ क्या है, तो सूत्र जो प्रावर्तीय योजित है उसका अर्थ है पक्षांतरण कर उपयोग करें या विलोम संक्रिया का प्रयोग करें, उल्टा करना। ठीक है, प्लस है तो माइनस करना, प्लस है उसको माइनस, माइनस है उसको प्लस, गुणा है उसको भाग और भाग है उसको क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, उल्टा करना, पक्षांतरण, प्रावर्तीय परिवर्तन करना। ठीक है, और योजित तो पक्षांतरण कर इसका उपयोग करें या विलोम संक्रिया द्वारा, इसका अर्थ है। अब भाग इसका होगा कब, जब भाजक का आधार 10 या 10 की घात के निकट होता है और उसका पहला अंक क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, सूत्र निखिलम का प्रयोग तब होता था जब भाजक का प्रत्येक अंक है वो 5 से बड़ा हो, और इसका प्रयोग तब होगा जब इसका पहला अंक तो 1 हो और बाकी सारे के सारे अंक है वो क्या हो, 5 से छोटे। ठीक है, तो इसका जो इसमें है वो ये सूत्र प्रावर्तीय योजित का उपयोग हम करते हैं। जब भाजक का पहला अंक 1 नहीं होता परंतु उसे 1 में समायोजित किया जा सकता है, तब भी इस विधि का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए आगे क्या है विधि। भाजक में से उसके निकटतम आधार को घटाकर विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन तो आपको मालूम ही है, आधार से कितना ज्यादा है वो विचलन। ठीक है, आधार घटा देंगे कुछ संख्या में से तो आ जाएगा विचलन। तो यहाँ पे भाजक के सापेक्ष, भाजक क्या होता है जिसका हम भाग देते हैं वो, और विचलन में यदि 5 से बड़े अंक हो तो उन्हें विलोम प्रयोग से छोटे अंकों में बदल देना। ठीक है, वो आगे आएगा तब हम बताएंगे किस तरह करेंगे। और अब विचलन के प्रत्येक अंक का चिन्ह बदलना है। भाई प्रावर्तीय योजित है, परिवर्तित तो करना ही, प्लस का आया विचलन तो उसको माइनस का करेंगे, माइनस का आया तो प्लस का। भाग संक्रिया के निर्धारित स्थान को उसमें भी 3 खंडों में सूत्र निखिलम की तरह 3 भागों में, बाई ओर से पहले खंड में भाजक यानी जिसका भाग दे रहे हैं वो, और उसके नीचे उसका विचलन लिखेंगे, और विचलन के नीचे क्या है, विचलन के नीचे उसको परिवर्तित अंक लिखेंगे। ठीक है, प्लस का जैसे विचलन आता है तो माइनस का करते हैं, और अभ्यास होने पर डायरेक्ट हम परिवर्तित अंक नीचे भाजक के लिख सकते हैं। फिर तीसरा भाग है उसमें विचलन अंक, ठीक है, अंक संख्या अथवा आधार की शून्य संख्या अंक के समान होनी चाहिए, यानी आधार में जितने शून्य है उतने भाज्य के अंक वो तीसरे खंड में रखने, बाकी के मध्य खंड में आ जाए। ठीक है, और आगे की जो प्रक्रिया है वो जो निखिलम विधि है उसके समान है, जो पिछला वीडियो आप देख लेना निखिलम विधि में किस तरह किया है। अब देखो उदाहरण है, सबसे पहले उदाहरण संख्या, ठीक है, इसमें क्या है 1358, इसमें भाग किसका दे रहे हैं, 113 का। तो 1358 में भाग दे रहे हैं, तो जो 1358 है ये तो है भाज्य, जिसमें भाग दे रहे हैं वो उसे भाज्य बोलते हैं, और जिसका भाग देते हैं वो भाजक है। तो भाजक क्या है, 113। अब आधार या किसके सापेक्ष देखना होता है हमें, भाजक के सापेक्ष, यानी जिसका भाग दे रहे हैं 113 का भाग दे रहे हैं, तो 113 के आसपास आधार क्या है, तो भाई आधार क्या होता है, आधार हमेशा 10 या 10 की घात में होता है, या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा। तो ये जो 113 है वो किसके आसपास है, 10 के, 100 के या 1000 के, तो किसके आसपास है, 100 के। तो आधार क्या हो गया, 100। अब हमें विचलन चाहिए,
तो विचलन क्या होता है? वो संख्या है, वो आधार से कितनी ज्यादा या कम है, वो विचलन है। यानी संख्या में से आधार घटा दो। संख्या क्या है? 113 है भाजक, उसमें से 100 घटा दो तो क्या है? 13। ठीक है, तो 13 क्या है? विचलन है हमारा प्लस का। यानी आधार से 13 ज्यादा है तो प्लस का 13, अगर कम होता तो माइनस का आ जाता। तो अब तीनों खंड कर दें। पहला खंड, पहले खंड में क्या लिखेंगे? ये प्रथम खंड। ठीक है, प्रथम खंड में हमने लिखा भाजक क्या है? 113, जिसका भाग दे रहे हैं वो 113 है। फिर भाजक के नीचे हमने क्या लिखा? विचलन। विचलन कितना है? 13। ठीक है, फिर परिवर्तित अंकों को परिवर्तित करना है, प्रावर्ती योज्यते यानी उल्टा करना है। तो परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 13 था, क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी प्लस का 1 माइनस का 1, और प्लस का 3 था वो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, और तीसरा खंड है, उसमें उतने ही अंक रखेंगे जितने आधार में। आधार में कितने जीरो हैं? 2। तो तीसरे में कितने रखेंगे? तीसरे खंड में 2 अंक रखेंगे। तो 1358 था, उसमें से हम 2 अंक कौन से लेंगे? इकाई और दाई। ये 58 है, उसको हम तीसरे खंड में ले लेंगे। और बाकी वाले बच गए कौन से? अब 13 बच गए, आगे के 3 और 1, उसको बीच वाले खंड में ले लिया। फिर वही निखिलम विधि के समान, जो पहला अंक है, पहला क्या है? बीच वाले खंड का 1। 1 को ऐसे का ऐसे लाइन नीचे खींच करके लिख लिया। तो 1 को ऐसे का ऐसे लिख दिया तो क्या आ गया? 1। अब इस 1 का क्या करना है हमें? 1 का क्या करना है? इस जो परिवर्तित अंक आया था विचलन करने के बाद, क्या आया था? माइनस के 1 और माइनस का 3, इसके साथ गुणा करना है। तो माइनस के 13 है, उससे के साथ गुणा हो जाएगा, तो माइनस के 1 के साथ होगा तो क्या आएगा? माइनस का 1, तो वो आगे लिख दिया। और माइनस के 3 के साथ होगा इसका गुणा, तो माइनस का 3, वो यहां लिख दिया। फिर आगे क्या है? वापस जोड़ करो। तो जोड़ हम किसकी करेंगे नेक्स्ट टाइम में? अब जोड़ करेंगे हम, ये दूसरा वाला क्या है? 3 और -1 की। 3 और -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 3 - 1, 3 में से 1 गया 2। अब वापस वही 2 से किसका गुणा? इस परिवर्तित अंक -1 -3 का। 2 से -1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 2, आगे वाली संख्या के नीचे लिख दिया। और माइनस के 3 से करेंगे तो क्या होगा? माइनस के 6। यानी कहने का मतलब 2 का -13 से गुणा हो गया तो माइनस के 26, माइनस का 2 भी और माइनस का 6 भी। अब क्या करेंगे? तीसरे खंड में तो आ गए। तीसरे खंड में आने के बाद तीसरे खंड का जोड़ करते हैं। तो आप जोड़ करोगे तो क्या होगा? देखो तीसरे खंड का मैं बताता हूं जोड़। तो पहले करेंगे 8 और फिर क्या है? -6। 8 - 6 क्या होगा? 2, लिख लिया। फिर दूसरे में 5 - 3, 5 में से 3 गया 2, और 2 - 3 0, तो ये आ गया 0। अब उसी की तरह ही जो बीच वाले खंड में आएगा वो तो होगा हमारा भागफल, यानी कितनी बार भाग गया। और तीसरे खंड में आएगा वो होगा हमारा शेषफल, यानी कितना है। तो यहाँ पे हमारे को भागफल कितना प्राप्त हुआ? तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना आया भागफल। देखो 12। ठीक है, बीच वाले खंड में क्या है? 12 है। तो भागफल हो जाएगा हमारा 12। शेषफल तीसरे खंड में क्या आया? 0, 2। ठीक है, 0, 2 यानी 2। तो शेषफल क्या आ गया? 2। तो इस तरह से हमारा ये भाग आसानी से हो गया। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। ये भाग कब होगा? जब भाजक है, भाजक क्या था? 113 था। तो भाजक 113 था, उस 113 का जो पहला अंक 1 हो तो ये 1 था, और बाकी के अंक क्या हो? 5 से छोटे। ठीक है, तब इसका प्रयोग हम करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखो उसमें भाज्य क्या है? मुझे भाज्य बता दो। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य। ठीक है,
तो 3,95,666 है, ये क्या है? भाज्य। और भाजक क्या है? जिसका भाग देते हैं वो भाजक। तो भाजक क्या है? 1321, ये क्या है? भाजक। अब आधार क्या होता है? भाजक के सापेक्ष लिखें। तो भाजक 1321 है, ये किसके आसपास की संख्या है? 10, 100, 1000 या 10,000। तो आप बोलेंगे कि ये 1000 के आसपास है, तो आधार हमारा क्या हो गया? 1000। अब देखना है कि प्रावर्ती योजित का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो देखने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो देखो, पहला अंक जो भाजक है उसका पहला अंक यानी 1321 है, उसका पहला अंक क्या है? 1 होना चाहिए, तो 1 है। और बाकी वाले अंक है वो 5 से छोटे होने चाहिए हैं, तो इसका मतलब सूत्र प्रावर्ती योजित हम उपयोग कर सकते हैं। फिर वही 3 खंड कर लेंगे। 3 में ये फर्स्ट भाग हो गया, ये सेकंड भाग हो गया और ये थर्ड भाग हो गया। फिर क्या करेंगे? पहले भाग में लिखेंगे भाजक। तो भाजक क्या है? 1321। तो भाजक को मैंने ऐसे का ऐसे यहाँ पे लिख दिया। उस भाजक के नीचे क्या करना है? उसका विचलन लिखना है। तो देखो विचलन क्या होता है? जो भी भाजक या जो भी संख्या है उसका विचलन क्या होगा? उस संख्या में से आधार को घटा दो। तो 1321 है, उसमें से आधार क्या है? 1000 के आसपास की संख्या, इसलिए 1000। तो विचलन कितना हो जाएगा? 321। ठीक है, 321। अब 321 विचलन हो जाएगा, और विचलन लिखने के बाद हम क्या करते हैं? परिवर्तित अंक करते हैं। 321 है इसका परिवर्तित अंक, तो ये तो प्लस के हैं सारे, तो क्या करने पड़ेंगे? माइनस के, यानी 1 के ऊपर भी, 2 के ऊपर भी, 3 के ऊपर भी। देखो यहाँ पे क्या लगाया? विनिकुलम का निशान। 321 है और ऊपर डैश लगाया हुआ, ये डैश विनिकुलम कहलाता है, यानी माइनस की संख्या है। ठीक है, प्लस का था, हमने परिवर्तित करके क्या कर दिया? माइनस। तो परिवर्तित अंक लिख दिया, विचलन लिखने की बजाय डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे? दूसरे भाग में चलेंगे। दूसरे भाग में सबसे पहली संख्या क्या है? 3। इस 3 को हम क्या करेंगे? ऐसे का ऐसे उतार देंगे नीचे। ठीक है, तो ये 3 आ गया हमारा नीचे, ऐसे का ऐसे यहाँ पे। अब क्या करना है? इस 3 का हमें गुणा करना है परिवर्तित अंकों से, इनसे गुणा करना है, जो 321 है इनसे। तो पहले 3 से गुणा होगा इस 3 का, तो क्या होगा? 3 × 3 9, और 9 कैसे? माइनस के ऊपर क्या है? डैश, तो ऊपर ऐसा का ऐसे लिख दिया यहाँ पे। फिर 3 का 2 से होगा तो क्या होगा? 6 माइनस के। ठीक है, ऊपर जो विनिकुलम है ये माइनस दिखाता है। फिर 3 का 1 से होगा तो क्या होगा? 3, तो 3 और उसके ऊपर विनिकुलम, ऐसा का ऐसे आगे वाली एक एक संख्या के नीचे लिखते गए। ये आ गया। फिर क्या करना है? हमें जोड़ना है। अब दूसरा वाला जोड़ेंगे। दूसरा स्तंभ में क्या है? एक तो 9 है और एक क्या है? ये -9, उसके ऊपर विनिकुलम है, मतलब -9। 9 और -9 का जोड़ क्या होगा? 0। तो यहाँ 0 लिख दिया। अब वापस अगर 0 का गुणा करेंगे इन सब के साथ तो क्या हो जाएगा? 0 का इन सब के साथ गुणा, तो -3 के साथ भी 0 होगा, 2 के साथ भी 0 होगा, और 1 के साथ भी। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं क्या होता है? 0। तो ये हो गया। फिर क्या करना है हमें? अब आगे वाला स्तंभ कौन सा है? तीसरा स्तंभ इस दूसरे भाग में। ठीक है, तो वो ले लेते हैं और उस स्तंभ के अंकों का जोड़ कर लेंगे। अब जोड़ेंगे 5 -6 और 0। तो 5 और -6, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमेशा क्या होते हैं? घटाते हैं। तो घटाते हैं, तो 5 में से 6 घटाने। तो अब बड़ी संख्या क्या है? 5 है या 6 है? तो बोलोगे कि 6 है। 5 तो प्लस का है और माइनस का 6 है, बड़ी संख्या 6 है। तो 6 में से 5 घटा दो, 1 + 1 -2, तो 6 में से 5 गया, क्या रहा? 1। और बड़े वाले के आगे क्या निशान था? माइनस था, तो माइनस। ठीक है, तो माइनस का 1 रहेगा। तो यहाँ पे हमने नीचे क्या लिख दिया इसके जोड़ में? माइनस का 1। 1 के ऊपर विनुकुलम का निशान है, तो विनुकुलम 1 यानी -1। अब -1 का इन सारी संख्याओं से गुणा होगा। ठीक है, -1 का क्या है? इन सभी संख्याओं से मैं गुणा करूंगा इनसे।
तो -1 का -3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +3, क्यों माइनस और माइनस वाली संख्याओं का गुणा होगा तो हमेशा क्या हो जाता है प्लस। तो माइनस का तो 3 है और एक कैसा है वो भी क्या है माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वाली संख्या है 3 लिख दी। फिर जो -2 है तो क्या है आगे, ये -2 और ये -1, इनका गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस, 2 और 1 का गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2, उसके आगे लिख दिया। फिर क्या है नेक्स्ट है वो -1 है और यहाँ पर भी -1 है, इनका गुणा क्या हो जाएगा +1 और +1 है वो आगे लिख दिया। फिर तीसरे खंड में ऐसे का ऐसे जोड़ देना, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो तीसरे खंड में सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, पहले मैं हाईलाइट मिटा देता हूं और फिर जोड़ते हैं किस तरह से वो बता देता हूं तीसरे खंड में। अब देखो पहले 6 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, यहाँ लिख दिया 6 0, 6 और 0 6 और 2 8, यहाँ पे 8 लिख दिया जोड़ करके। फिर 1 और देखो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3, तो 3 में से 3 गया, इनमें तो 0 रहा, ऊपर वाला 1 बच गया तो यहाँ पे 1। अब हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें कि जो बीच वाला खंड है जो सेकंड भाग है उसमें जो आता है वो क्या होता है भागफल। तो भागफल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आया है वो भागफल, तो भागफल क्या है 3 0 और विनुकुलम 1। और यहाँ पे जो तीसरे भाग में आता है वो क्या होता है शेषफल, तो 187 क्या है शेषफल। लेकिन भागफल में जो 1 है वो माइनस है, तो माइनस का 1 हमें रखना नहीं। ठीक है, क्या आया 3 0 और माइनस का 1। इस माइनस के 1 को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, इस माइनस के 1 को एक तरफ लिख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है, तो ये टोटल कितना है 300, और 300 में से 1 माइनस का चला जाएगा तो क्या रहेगा 299। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर विनुकुलम हटाने के लिए क्या करते हैं निखिलम नवत चरमम दस्त। ठीक है, निखिलम नवत का मतलब क्या है, अंतिम को 10 में से घटाना है निखिलम और बाकी शेष वाले को 9 में से, निखिलम नवत चरमम दस्त। ठीक है, चरम संख्या को 10 में से और बाकी को 9 में से। तो यहाँ पे जो -1 है उसको 10 में से घटाएंगे तो क्या रहेगा, -1 को 10 में से घटाएंगे तो रहेगा 9, और जब इसको चेंज करते हैं तो एक न्यूनन पूर्वण इसके साथ आगे वाले अंक को 1 न्यून कर देंगे, तो आगे वाला अंक तो 0 है, 0 को 1 तो कम कर नहीं सकते, तो हासिल ले लेंगे 3 के पास से, तो हो जाएगा 10 और 10 को 1 9 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9, और आगे वाला ऑलरेडी 1 कम हो ही चुका है तो ये 290। ठीक है, तो इनका ये गुणा इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से जो भाग था हमारा वो कंप्लीट हो गया सूत्र प्रावर्ती योजित विधि से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।